ई लेते जाइए ई रास्ता में लेकिन आना जरूर है। तो बहुत बढ़िया भगवान का भगत था, लेकिन थोड़ा बेचारा निर्मल मन का था, अंधविश्वास में कम विश्वास रखता था। एक दिन क्या हुआ, गाय रात में बांधा, सो गया और रात में गाय गई मर। अब सुबह उठा तो गाय मर गई। अब गया पंडित जी के पास। पंडित जी ने कहा गो हत्या लग गया तुमको। बोले सरकार, ये गो हत्या क्या होता है? हमने तो गाय को मारा नहीं, बांध दिया था, मर गई तो गो हत्या लग गया। हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि ये मरे। बोले तुम ज्यादा होशियार बनते हो तो हमारे पास आए हो क्यों? ज्यादा होशियार मत बनो, जो कह रहा हूं सुनो। पंडित जी ने, गाय तो ज्यादा यादवे लोग रखते हैं, हो सकता कहीं यादवे था क्या? अब कहें तब पंडित जी बताइए कैसे हम शुद्ध होंगे? बोले जाओ प्रयागराज स्नान करके आओ और उसके बाद घर में सत्यनारायण व्रत की कथा सुन लेना, शुद्ध हो जाओगे। गया, ट्रेन पकड़ा, प्रयागराज चला गया। उधर से स्नान करके संगम का जल लेकर के आया। तो जब आप लोग सत्यनारायण व्रत की कथा सुनती हैं, रियल में सत्यनारायण व्रत की कथा गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि सत्य है आत्मा, नर थे अर्जुन और नारायण थे भगवान श्री कृष्ण। तो जो गीता पढ़ता है या गीता सुनता है वो ओरिजिनल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता है। और आजकल जो लकड़ी लकड़हारे की कथा आप लोग 2 घंटा 1 घंटा में सुनती हैं, वो सत्यनारायण व्रत की कथा नहीं है, उसमें सब झूठे ही है। 1 महीना तक पानी में डूबा रहा उसका दामाद बेटी सब, और जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुना तो नाव उतरा गई। भला बताइए, पानी में वो ऑक्सीजन टैंक लेके डूबा रहा का? पानी में तो 2 मिनट में आप मर जाइएगा। और सोना चांदी घास फूस हो गया, पंडित जी से झूठ बोला तो। फिर 11 सत्यनारायण व्रत की कथा सुना तो वो सोना चांदी फिर से सोना चांदी हो गया। तब तक सऊदी अरब जाओ और सोना खूब लेके आओ, एयरपोर्ट पर झूठ बोल दो तो घास फूस हो जाएगा, और एयरपोर्ट के बाहर निकल के फिर सत्यनारायण व्रत की कथा सुन लो तो फिर सोना चांदी हो जाएगा। तो घर में नींबुआ मरचा टांग दो तो बीमारी नहीं आएगी, लक्ष्मी यंत्र टांग दो तो लक्ष्मी जी आ जाएंगी। तो सबसे पहले भारत के आरबीआई में टांग दो कि वित्त मंत्रालय ही बढ़ जाए, तो आप लोगों की जीडीपी बढ़ जाएगी और महंगाई इधर घट जाएगा। तो क्या नाम है ये सब, उसमें जितना भी लिखा हुआ है सब एक कहानी लिखा हुआ है। जो कहानी को अगर साइंस दिमाग के अनुसार आप तौलिए तो लगता है कि ये फिट नहीं बैठ रहा। गरीब से अमीर बनने की, लकड़ी था, लकड़हारा था, बड़ा गरीब था। 21 पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत की कथा सुना तो राजा बन गया। तब तो आप लोग ये जो जमीन वमीन बेच रहे हैं, बेचना बंद करिए, खाली सत्यनारायण भगवान के कथा सुनते रहिए, राजा बन जाओगे। तो भगवान ने कर्म की बात कही। तो सत्यनारायण व्रत की कथा क्या है? गीता। तो वो सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाने के लिए पंडित जी आ गए घर में। और नाऊ को जानते हैं ना आप लोग, जो चौका से ऐसे आके उजला उजला पूर देती है, नाउन आ करके
चौका बना दिया। जादव जी की पत्नी बैठ गई कथा सुनने। पंडित जी आए, सोचे कि भला बताइए, गाय को मार डाला, आज तक कभी दान दक्षिणा 1 रुपया नहीं किया है भोला भाला, पहले इसको कुछ समझा देते हैं और उसके बाद तब कथा सुनाएंगे, नहीं कहीं बीचे में अगर लड़ गया तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। तो पंडित जी कहें, देख जजमान, हम जो कहेंगे वही तुम कहना, दूसरा कुछ मत बोलना। बोला, हाँ सरकार, अपने जे कहब वह हम करब, दोसर न कहब, अपने के मुँहे पाक है। तो पंडित जी कहें, चलो। पहले ये लोग पंडित जी लोग ऐसे जल निकाल के ऐसे छींटते हैं ना, तो वो जल निकाल के ऐसे छींटे तो सोचा 1 बाल्टी पानी रखल है, पंडित जी थोड़ का जल काहेला छींट रहे हैं, वो 1 लोटे उठा के छींट दिया। पंडित जी थोड़ा सा शुद्धि किए तो कहें शुद्धम, तो वो 1 लोटा उठा के फेंक दिया, कहा शुद्धम। सोचा जो कहेंगे वही हमको करना है। पंडित जी को गुस्सा आ गया, कहे बड़ा बदतमीज है, वो कहे बड़ा बदतमीज है। सोचे कथा हो रही है, जादव जी की पत्नी हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, सोचे कथा चालू है। पंडित जी कहे, देखो बढ़िया से जो कह रहे हैं वह कहो, नहीं तो फिर मारे भाई करेंगे। वो कहे कि जो कह रहे हैं बढ़िया से कहो, ना तो मारे भाई करेंगे। अब पंडित जी कहे बड़ा बदतमीज है, तुमको बोलने का सहूर नहीं। वो कहे बड़ा बदतमीज है, तुमको बोलने का सहूर नहीं। वो सोचे कथा चल रही है। जादव जी की पत्नी सोचे संखिया बाजिए नहीं रहा है, खाली यह दोनों बाज रहे हैं, कथा कहाँ हो रही है। फलना बहनी के यहाँ सुने तो कथा हो रहा था तो शंख बाजा था, फलना के यहाँ सुने तो शंख बाजा था, ये तो दोनों बाज रहे हैं। अब पंडित जी कहें, ले 35 पहिर, वो जो कास वाला होता है ना, तो पहिन के एगो उठा के कहा, ले 35 पहिर। पंडित जी कहे, तू हमर गुरु है। वो कहे, तू हमर गुरु है। वो सोचे जो कहे हैं वही हमको कहना है। वह पंडित जी धीरे से 1 लपड़ गुस्सा आ गया, कथा सुनाते सुनाते बीपी हाई, वैसे भूखल रहते हैं सुबेरे से, 1 लपड़ मार दिया। अभी जादव के हाथ, पहलवान के हाथ, दूसरका हाथ से पंडित जी के लपड़ मारा। देखा के पंडित जी मारे हैं तो हमको भी मारना है। वो मारे धीरे से ही मारा, तड़तड़ुआ एकदम के 2 मिनट तक सुन्न हो गया आंख। अब दिखाइए न पड़े उनको, अब लगा लड़ाई होने। पटका पटकी उठा उठा के पटके, कथा के बाहर थोड़ा सा उनका पैर चला गया पंडित जी का। तो जादव जी की पत्नी देख रही थी, बोली सारा कथा जब बाहरे कर देब तो हमरा लिपवावे से फायदा का, कहता तो पूरा अंगना लिपवा देते, टंगरी घींच के फिर लिपा के अंदर कर दिया। वो सोची कथा हो रहा है। अब उसके बाद किसी तरह से पंडित जी जान छोड़ाए, कैसहू पोथी पतरा छोड़ के वहीं पर भागे घरे। अब घरे गए तो पंडिताइन कहीं, रे सामान उमान कहाँ छूट गया। अरे बोले, कहें जवन जादव से फेरा पड़ गया कि जिंदा बचल है, यह समझ लो तो सामान के फेरा में पड़ल हो। जिंदा बच के चल आए हैं, यह समझो कि बहुत भाग्यशाली हो, कि नहीं तो सुहागे तुम्हार मिट जाता। बोले क्या हुआ? बोले अरे कथा सुनावे गए थे, देखिए सामान छोड़ ओढ़ के न भागे पड़े। तो इसलिए जाके गुरु हैं आधरा, चेला निपट निरंध, अंधे को अंधा मिला, दोनों कूप पड़ंत। जिसके गुरु अंधा है, सही बात नहीं बता रहे हैं समाज को, तो गुरु भी कुआं में गिरेगा और चेला भी कुआं में गिरेगा। इसलिए समाज को हमेशा भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता बताना चाहिए। जो एक परमात्मा को याद करता है वही यादव है, और वो वास्तविक कथा सुनना चाहता है। रियल जो कथा है वह ये भागवत कथा है, जो आप लोगों ने 7 दिन में सुना, और जो अपने घर में गीता पढ़िएगा, ये वास्तविक कथा है। और यही सत्यनारायण व्रत की कथा है। और अगर आपको सत्यनारायण व्रत की कथा कराना है तो अपने घर में
ब्राह्मण देवता को बुलाइए, उनको कहिए कि हम 500 दक्षिणा ज्यादा देंगे सरकार, लेकिन 18 अध्याय की गीता है इसी को आप बांच दीजिए और हम भगवान की कथा सुन लेंगे और अच्छा हो जाएगा। तो ये उनको कहना है, ये नहीं कि वो आधा घंटा वाली कथा, 2 घंटा वाली कथा, 3 घंटा वाली कथा आए, 5 गो कहानी सुनाए और जजमान के कहेंगे कि प्रसादी गला के भीतर नहीं जाए, अपने जवन कटोरा बड़का दूध मलाई वाला पिएंगे कि 3 दिन तक पेटे झारत रहेगा उनका। जजमान के कहेंगे प्रसादी थोड़ा सा खई है, न तो गर्दन के नीचे गए प्रसादी तो अशुद्ध हो जाए, और उनकर प्रसादी तो गर्दन के नीचे की पेटों के नीचे चल जा। तो इसलिए आइए थोड़ा सा हम लोग कीर्तन करें। आदमी टेंशन में क्यों रहता है और टेंशन का इलाज क्या है, इस भजन और सत्संग से आप लोग समझ जाएंगे। अगर दिल से आपने इस भजन को सुना और समझा तो टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा। आज अंतिम दिन है इसलिए भगवान थोड़ा बरस रहे हैं, कोई बात नहीं, 10 मिनट में वो भी शांत हो जाएंगे। तो इसलिए आइए हम लोग थोड़ा कीर्तन करें। इसके पहले हम सोच रहे हैं एक भजन आप सुना देते तो इंद्रदेव शांत हो जाते। हेलो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा लो अब पर्दा लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा
बन गए तेरे, तो दुनिया से है मतलब क्या। यहाँ जो बारिश में खड़े हैं सब बाबा के दीवाने हैं और भगवान के भक्त हैं। दीवाने बन गए तो दुनिया से है क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ बैठे देखा जाएगा। तेरी गलियों में आने जाने से तेरी गलियों में आने जाने से दोस्ती हो गई जमाने से। तेरी गलियों में आने जाने से दोस्ती हो गई जमाने से। लगन तुमसे लगा होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सज्जनों, ये बहुत अच्छा भजन है। आप लोग भी पीछे पीछे गाएंगे। और आदमी दुखी इसलिए है कि वो सोचता है कि ये हमारा समय एक जैसा बरकरार रहे, इसीलिए दुखी है। समय जैसे जैसे बदलेगा आप बदलते चले जाओगे, इसलिए समय के साथ समझौता आपको करना होगा, तब तो आप सुखी रहेंगे। नहीं तो समय के साथ अगर समझौता आप नहीं करेंगे, अंग्रेजी में एक कहावत है टिट फॉर टैट, अर्थात जैसे को तैसा, समय के साथ समझौता। तो इसी पर बड़ा सुंदर भजन है, आप सब लोगों ने ये भजन सुना भी होगा। कबीर साहब का भजन है, यहीं आप लोगों को सुना के हम इसका अर्थ बताएंगे। आप लोग पीछे पीछे ये भजन को दोहराएंगे और आप लोग संगीत न बजाएंगे, सिर्फ बोलेंगे। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समाना। सब लोग बोलो। होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर
कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गए निशाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट गए निशाना। सब दिन होतन एक समाना। सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना। एक दिन उनका बनवास भयो रे, दशरथ तजे पराना। एक दिन उनका बनवास भयो रे, दशरथ में तज प्राण। सब दिन होतन एक समाना। सब दिन होत न एक समान। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन उनका बनवास भयो, एक दिन भेलन लुटी गोपिका, वहीं अर्जुन वहीं बाना। एक दिन भील ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होतन एक समाना। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक भयो गोद माँ, एक दिन भयो सयाना। एक दिन बालक भयो गोद माँ, एक दिन भयो समान। एक दिन चिता जले मरघट पे, धुआं जात आसमाना। एक दिन चिता जले मरघट में, धुआं जात आसमाना। सब दिन होतन एक समाना। सब दिन होत न एक समाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। यह पद का जो अर्थ लगावे, होनहार बलवाना। यह पद का जो अर्थ लगावे, होनहार बलवाना। सब दिन होतन एक समाना। सब दिन होत न एक समाना। सज्जनों,
दुख आवे या सुख आवे, ये दोनों बहुत देर तक नहीं रहते। गम हो या खुशी कुछ देर के साथी हैं। जैसे घर में बाजा गाजा बजता है, खुशी मनती है, तो क्या भर महीना, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। और किसी घर में अगर दुख आता है तो क्या जीवन भर। ये सुख और दुख आपके कुछ देर के साथी हैं। इसलिए मनुष्य को ये भजन जरूर समझना चाहिए कि सब दिन होत न एक समाना। ये जो दिन है, समय है, एक समान नहीं हो सकता। हम सब लोग इसी में परेशान हैं कि हम इस समय को एक जैसा कर लें। जैसे अभी सुख है केवल सुख रहे, बल्कि समय को एक न करके हम समय के हिसाब से चलें, यह गीता सिखाती है। भगवान ने गीता में कहा, गीता का सज्जनों एक एक श्लोक अपने आप में वेद और पुराण है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, अर्जुन सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो। अर्जुन सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में अपने को समान करो। ठीक है, आज लाभ हुआ तो कल हानि के लिए तैयार रहो। आज हानि हो गई तो कल लाभ के लिए तैयार रहो। अभी दिन है तो रात के लिए हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। घर में लाइट जलाते हैं, पंखा सब कोई व्यवस्था किया हुआ है ना रात के लिए। उसी तरह से रात आई तो फिर दिन के लिए व्यवस्था किए हुए। तो उसी तरह सुख आवे तो सुख की व्यवस्था रखो, दुख आवे तो दुख की व्यवस्था रखो। ये दोनों हमेशा साथ नहीं रहेंगे। और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में खाली सुख ही सुख रहे, तो खाली दिन ही दिन रहेगा। चंद्रमा पर हो सकता है 14 दिन की रात और 14 दिन का दिन होता होगा। हमको लगता है कि सूर्य पर तो रात होती ही नहीं होगी, क्योंकि चंद्रमा को भी तो सूर्य ही न प्रकाशित करता होगा। तो सूर्य पर रात होती ही नहीं है। जहां सूर्य नक्षत्र हैं वहां रात नहीं होती है। तो खाली अगर दिन ही दिन हो जाए तो आदमी पगला के मर जाएगा, क्योंकि रात आना है। तो उसी तरह जीवन में आपके केवल सुख ही सुख हो जाए। देखते हैं किसी का इतना घर में सुख आ जाता है कि ओकर सुख से हार्ट अटैक कर जाता है। इतना खुशी हो गया कि ऊपर के सांस ऊपरे, नीचे के सांस नीचे। और कितना आदमी के इतना दुख आ जाता है कि दुख सुनता है उससे हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए अगर आप गीता पढ़ते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान की इस वाणी को याद करते हैं तो शायद हृदय गति के शिकार नहीं होंगे, हार्ट अटैक के। क्योंकि यह मन में होगा कि चलो भाई, हम क्या ये चश्मा लेके आए थे कि भुला गया, चप्पल भुला गया, जौन ले गया ओकर बाता तो उसको हो जाएगा। आप घबराइएगा मत। अगर आपके ठेंगुना में दर्द होगा और आपका चप्पल जे चोराएगा उसी को दर्द हो जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और मनाइए कि भल चोरा के ले जाए। हम इन लोग को बताते हैं कि केला सेव मत समझो जो चढ़ा हुआ है। ये माई लोग अपन अपन ग्रह कुल निहुच के लाई है और वह यहाँ चढ़ा दी है कि साधु सब खाएं या अपन मरें। तो हम खाते नहीं हैं, ले जाके कुल बंटवा देते हैं। यहाँ गया वहां बट गया, तुम्हार ग्रह तुम्हारे पास। और नमक रोटी अपना जो मिला एक आग दूठे खा लेते हैं। तो 1 किलो एक आग दूठे खाएंगे तो 1-2 घंटा राम राम जप लेंगे तो वही में से कट जाएगा। तो इसलिए ये मत सोचो कि खूब चढ़ रहा है, ग्रह है, जेकर मन हो लेके देख लो। 1 लोगे और पता लगा 2 लाख निकल जाएगा। जो 51,000 दे रहा है वो कैंसर दान कर रहा है, जो 100 दान दे रहा है वो बीपी दान कर रहा है, लेकिन बीमारी कोई दान कर रहा है। साधु संत किसी के कुछ लगते हैं क्या?
कहें बाबा तू मर चाहे जिए हम खुशी रहें। तो इसलिए ये सब दिन एक समान नहीं हो सकता। देखिए वासुदेव पासवान जी आए हैं, वो बेचारे अगला भागवत कथा के जजमान है, इधर से लेके आओ उनको। और अगला भागवत कथा है हमारा बख्तियारपुर में, ये करेंगे बाबा राम विवाह उत्सव में। तो उसमें अगर जिसको समय रहेगा आइएगा। अंजनी शर्मा है, विष्णु है, सबसे पता ले लीजिए। बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं वहाँ। ये राम विवाह उत्सव होता है ना, विष्णु के पत्नी उतनी सब जाता है वहाँ। तो इसलिए दिन को आप एक समान मत बनिए, बल्कि दिन के समान बन जाइए। आगे उदाहरण देते हुए कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ऐसे महापुरुष हुए कि धरती पर ऐसा महापुरुष कोई हुआ ही नहीं। उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सब लोग सुने होंगे। उनके खजाना में कंचन, सोना, हीरा, ज्वारात, मोती सब भरा रहता था। उनका काम था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक 5 लाख नहीं आता तब मुंह नहीं धोते हैं। बोले 5 लाख जब से कहीं से रुपया नहीं आ जाएगा तब तक मुंह नहीं धोएंगे। लेकिन राजा हरिश्चंद्र जी का ये क्या नाम था, उनका ये आदत बना था कि जब तक वो 100-200 साधु संत ब्राह्मण को दान नहीं करते थे तब तक वो कुछ नहीं खाते थे। और दान में कोई रुपया लिफाफा नहीं चढ़ाते थे, दान में उस सोने सूपे से दान करते थे। तो राजा हरिश्चंद्र जी, ओ इधर कहीं बैठा दीजिए अंजनी जी, सटा के उधर बैठिए, ओ बैठ जाइए। तो हरिश्चंद्र जी उधरे बैठा, उधरे चल जाओ दोनों आदमी। ने सपन देखा और उनकी परीक्षा विश्वामित्र जी लेना चाह रहे थे। तो स्वप्न उन्होंने देखा कि मैं अपना राजपाठ दान कर दिया हूं। तो ऋषि के वेश में एक महात्मा आगे खड़े हुए, सबको जब वो दान दे दिए तो उन्होंने कहा कि मुझे दान दो। बोले ले लीजिए। बोले नहीं, सपना में आज कुछ देखा था तुमने? बोले हाँ, सपना में तो देखा था और आप ही को दान दे रहा हूं ऐसा भी देखा था। तो बोले तब वही दान दो। सोचिए, सपना के बाद था लेकिन उनका सत्य कितना अडिग था। आजकल सपना का कहला पर के हम इतना देबो और जब जैब तो कहते अरे इतने लन उ जमीन में घाटा हो गए, फलना हो गए। कहो कि इतना लाओ तो उतना नहीं, इतने ले लो बाबा। लेकिन उस सपना में जब गछ लिए तो उसको भी दान देने के लिए तैयार थे। बोले ले लीजिए। तो दान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन दान के बाद एक और होता है, जब संकल्प आप करेंगे तो दक्षिणा दिया जाता है। अब जब राजपाठ सब कोष खजाना सब दान दे दिए तो उन्होंने कहा आप दक्षिणा दीजिए। तो जब सब दान ही दे दिए तो दक्षिणा अब बचेगा कहां? तो दक्षिणा के लिए क्या से क्या कठिन परिश्रम वो किए, कितना कहानी लंबी हो जाएगी, सब लोग जानते हैं। यहां तक कि पुत्र पत्नी से भी उनका संबंध विच्छेद हो गया और पत्नी कहीं और रह रही है, अपने कहीं और रह रहे हैं। कलुआ डोम बनारस काशी में अभी बहुत सब लोग गए होंगे, देखे होंगे, वहां एक घाटे है हरिश्चंद्र घाट। तो कल्लू डोम के यहां अपना लगे नौकरी करने।
सोचिए, जो कंचन हीरा मोती दान करते थे उनका भी दिन एक दिन बदल गया, और वो अपने आप को निराश नहीं होने दिए, भगवान की भक्ति में लगे रहे। जब उनके पुत्र को सर्प काटा और उनकी पत्नी लेके आई तो बोले कि भाई मैं अभी कलुआ डोम का नौकर हूं, बिना कुछ दिए हुए लाश में हम आग नहीं डाल सकते। डोम को आप सब लोग देते हैं तब जाकर के वो अग्नि देता है मुख में। यहाँ आज के समय में अगर होता तो कहते भाई चलो तू हमारे रिश्तेदार है, हम एसपी हैं, तुमको धीरे से नाम निकाल देते हैं इसमें से, जाओ। लेकिन उस समय की न्याय मीमांसा देखिए राजा हरिश्चंद्र की, कि एक पुत्र और औरत फटी सी साड़ी में खड़ी है अपने बेटा का लाश लेके, उनका भी बेटा वो था, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दो तभी मैं आग जलाऊंगा, क्योंकि मालिक अभी कलुआ डोम है मेरा। तब पत्नी ने कहा ठीक है, तो साड़ी माई लोग पहनती थी और वो आधा साड़ी फाड़ के दे दी और बोली कि लीजिए अब तो आग दीजिएगा ना। उसी समय भगवान परमात्मा प्रकट हुए, उनके सत्य और निष्ठा का आशीर्वाद दिया, और आज हम लोग राजा हरिश्चंद्र की कथा कह रहे हैं, रोज व्यास लोग कह रहे हैं, आज वो अमर हो गए। इसलिए उदाहरण देते हुए राजा हरिश्चंद्र जी का ये महापुरुष कहते हैं कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी, अमर घट गहे निशाना। तो सज्जनों, अगर आपके पास सुख है तो अच्छा से रहो, दुख आए तो चोरी बमैनी डकैती मत करो, लेबराई कर लो, किसी के घर में जाके पोछा मार लो, झाड़ू कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन चोरी चमारी नहीं करना है। राजा हरिश्चंद्र जी से सीखना है। तो आप काम करके अगर अपने बाल बच्चा को पोस रहे हैं तो आपकी निंदा नहीं है। हाँ, चोरी डकैती करके पोसिएगा तो सब यही कहेगा गए बपवा तो दिन भर चोरी कैले चले है, बेटुआ के बनावो है अफसर, कुछ न बनतो। तो इसलिए कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जैसा महात्मा भी डोम के घर में पानी भरे और सहर्ष पूर्वक भरे, लेकिन समय का मापदंड उन्हें भी नहीं छोड़ा। तो हम और आप क्या हैं, ये समय बड़ा बलवान, कहीं समैया कोई के न छोड़ ले। इस पर कोई भजन है क्या आपके पास? तो ये समय सबसे बड़ा बलवान होता है, हम और आप बलवान नहीं हैं। आगे कहते हैं कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना, सब दिन होतन एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में अजीते इंद्र समाना। ये पानी जानते हो कहला बरस रहा है। हम कहते सत्संग के बाद भंडारा करो, ये लोग पहले कर रहा है तो इंद्र कह रहा है लोग करो, इसलिए अब कोई खा नहीं रहा है, सब ले लेके पत्तल भाग रहा है। जब तक खाना न बंद करोगे तब तक ऐसे पानी बरसाते रहेंगे। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना। एक दिन भगवान राम जी चढ़ के विमान पर जा रहे थे। उनका जब पैर चलता था तो कालीन बिछता था नीचे, फूल पर उनके पांव पड़ते थे। लेकिन भगवान राम ने भी दुनिया को दिखाया, परमात्मा थे, लेकिन दिखाया कि हम भी समय के अधीनस्थ हैं।
महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में कि बीच बीच में कहता है कि मैं समय हूं, मैं चाह करके भी द्रौपदी का चीर हरण नहीं रोक सकता क्योंकि मैं समय हूं, मैं दृष्टा हूं। भगवान गीता में कहें कि मैं दृष्टा हूं, दृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान जो हैं वह केवल दृष्टा हैं, वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो किसी को कुछ रोकते नहीं है, वो समय है, परमात्मा ही समय है। इसलिए भगवान स्वयं समय के अधीनस्थ रहे। जो प्रभु जन्मे तो गुणगान, सोना चांदी दशरथ जी लुटाए, लेकिन उन भगवान को एक दिन उनका बनवास भयो रे, दशरथ तजे पराना। दशरथ जी इतने बलवान थे कि जासु उनके बल से देवता लोग भी कांपते रहते थे। कितना बार देवासुर संग्राम में उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। जिनकी भ्रिकुटी को हमेशा देवता लोग सुनते रहते थे, वो भी पुत्र शोक में अपने प्राण को त्याग दिए। तो एक दिन उनका बनवास भयो रे, दशरथ तजे पराना। भगवान का भी बनवास हुआ। बनवास में आप लोग जानते ही हैं भगवान ने क्या किया। अयोध्या से पैदल वन में गए, चित्रकूट गए, पैदल लंका तक पहुंच गए, और क्या से क्या नहीं भगवान ने कष्ट झेला। ऋषियों मुनियों को तारा, तमाम भक्तों को सुख प्रदान किया। तो सब दिन हो तन एक समाना। इसलिए सज्जनों, हम लोग दुखी इसीलिए हैं कि सोचते हैं कि ये दिन जो है ना, सब दिन को समान कर ले। आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन आप समान नहीं कर सकते अपने दिन को। रावण के पास सोने की लंका थी, फिर भी वह दुख को नहीं रोक पाया, सुख को नहीं रोक पाया। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? आपके पास लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, 1000 कंपनी के मालिक बन जाइए, फिर भी आप उसको एक समान नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मन में सोचिए और धैर्य रखिए कि हे राम, अगर आज दुख आया है तो सुख आएगा। और इस संसार में सब दुखिया है। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई भवन न सूना। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया और साधु के दुख दूना। हमारा भी दुख दूना है। कैसे कि जो 2 रोटी आप देते हो, 2 रोटी, अरे कितना सटे, सब बसूला से छिलबो का रहे दो, सब तो सटले है। अब बंद हो जाएगा, घबराओ मत। तो भगवान सबका तन मन भी शुद्ध कर रहे हैं। तन शुद्ध मन शुद्ध। कहा गया है यज्ञ के बाद जब पानी बरस जाए तो समझ लो कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। और कल से तो गर्मी में सबको रहना ही है। तो इसलिए कहते हैं कि एक दिन अर्जुन महाभारत में, एगो भजन सुनाओ। और लास्ट दिन है, आप चले जाओगे। भजन हमरो सुनने का मन कर रहा है, और तोहरे भजन से इंद्र डर जाता है। मारने वाला है भगवान का। ये इनाम देवे न करवा, खाली ये फरमाइश कर। और ठीक है, मारने वाला है।
दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। ओ बाबा, ओ बाबा तेरे दर्शन दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। अपने ही घर में रहकर बेघर सी हो गई। तुम्हें समा, तुम्हें समा, तुम्हें समा बनाकर अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। परवाह नहीं, धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। ओ धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, बात के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। क्या करूं, बात के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नमा का होगा उसका, बाल नमा का होगा उसका, जिसका रक्षण कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
भगवान, बचाने वाला है भगवान। स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, कल क्या होगा उसकी चिंता, परम पिता पर छोड़ो। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, कल क्या होगा उसकी चिंता, परम पिता पर छोड़ो। क्या होनी है ज्ञान होनी, क्या होनी है ज्ञान होनी, सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिले न कोई पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिले न कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होगा, उसी का सोचा यहाँ पे होगा, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। बाल नभागा होगा उसका, बाल नभागा होगा उसका, जिसका कच्चर कृपा विधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओम वाह। अब बैठिए बाहर, अब देखिए रुक गए। तो आगे कबीर साहब ने लिखा कि एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भिल्लन लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना, सब दिन होतन एक समाना। अर्जुन का नाम आप लोगों ने सुना ही है। अर्जुन की विशेषता इसलिए बढ़ जाती है कि महाभारत के मैदान में खड़े तो बहुत लोग थे, लेकिन गीता सुना था केवल अर्जुन ने। इसलिए अर्जुन आज तक भगवान के अनन्य भक्तों में से कृष्ण अर्जुन, कृष्ण सुदामा, राधा कृष्ण ये नाम लिए जाते हैं। इसलिए आपको भी अगर अनन्य बनना है
तो गीता सुननी पढ़नी पड़ेगी। आप भी अर्जुन जैसा बन जाएंगे। अर्जुन विशेष इसलिए हुआ, भगवान का प्रिय इसलिए हुआ पांचों भाइयों में कि उसने भगवान की गीता सुनी, तो इसलिए गीता का विशेष महत्व है। बहुत लोगों को इसमें गीता मिल गई है, बहुत सीनियर लोग, बहुत इधर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन लोगों को जो नहीं मिली होगी आज दे दिया जाएगा। बहुत लोगों को विष्णु ने अपने बिटिया के ब्याह में भी दिया था, ऐसे भी बांटते रहता है। ये लोग मंगा मंगा के, अभी अरविंद जी के यहाँ गीता पाठ हुआ था तो वहां भी बटा था। तो जिनके पास गीता होगी वो न लेंगे, और जिनके पास नहीं होगी वो लेंगे। और मान लीजिए कि जिन्हें नहीं मिल पाएगा उन्हें फिर विष्णु बाद में ला के देगा, इसलिए भगदड़ बाद में, मतलब 10-20 दिन बाद वहां से लौट आएगा, मिल जाएगा। इसलिए गीता 2 पन्ना पढ़िए और अर्जुन जैसा बनिए। अर्जुन, भगवान की कृपा थी तो महाभारत में उससे कोई हाथ नहीं मिला पाया। अज्ञातवास में उसने अकेले ही पूरी कौरवों की सेना को मार के भगा दिया था, उसमें कोई नहीं था। तो वहीं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जब यह कहा कि अर्जुन ऐसा करो कि ये गोपी लोगों को पहुंचा आओ, तो हर बार अर्जुन कहता था कि भगवान आपका आदेश हो, आज्ञा हो तो मैं सब कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं। उस दिन अर्जुन को थोड़ा घमंड हो गया कि मैं महाभारत लड़ा, मैं युद्ध जीता, मैं धनुर्धर हूं, फलना ढेकना। और उस दिन कहा केशव आप चिंता मत करो, आप प्राण बढ़िया से त्यागो। आज व्यास जी ने सुनाया ना कथा में, भगवान के जन्म से लेकर के मरण तक की कथा, भक्ति से लेकर भगवान तक की कथा, जीव से शिव तक पहुंचने की कथा। तो अर्जुन कहा भगवान आप निश्चिंत रहो, मैं छोड़ के आ जाऊंगा। भगवान मन ही मने सोच रहे थे ठीक है जाओ। कभी कभी कुछ हो जाता है तो लोग सोचता है रे अब हमको क्या काम, अब तो काम हो ही गया। तो भगवान जो गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, वो कटोरी दाव अपने पास रख ले रहते हैं, सारा दाव नहीं सिखाते हैं। वो एक दाव अपने पास रख के रहेंगे, ऐसे खींच देंगे बस चेला चौपट हो जाएगा। इसलिए गुरु से कपट, मित्र से चोरी, को होई निर्धन को होई कोढ़ी। इसलिए गुरु महाराज जो कहें वही साधक को करना चाहिए। लेकिन अर्जुन थोड़ा सा कहा आप निश्चिंत रहो केशव, मैं सारी गोपिकाओं को छोड़ दूंगा। लेके चला जंगल में ना, तो आदिवासी लोग मिल गए, भिल्लन। एमपी में अभी आदिवासी लोग हैं ना प्यासी जी, आदिवासी लोग हैं। वो बर्चा कटार ले करके आदिवासी लोग सब गोपिकाओं को लगे लूटने। तो अर्जुन मिमियात धनुष लेके निकला, बोले रे एगो हिजड़ो है इसमें, इसको भी धरो धरो। अर्जुन को भी धर लिया सब। तो एक दिन भिल्लन लुटी गोपिका, वहीं अर्जुन वहीं बाना। केवल हटा था भगवान का आशीर्वाद, अर्जुन तो वहीं था, वहीं बाण भी था। आशीर्वाद भगवान का छत्र छाया से हट गया, बस लुट गया। एक बार अर्जुन और कर्ण में युद्ध हो रहा था, तो इधर से अर्जुन मारे तो कर्ण का रथ 10 हाथ पीछे गचका दे। तो एक बार भी भगवान ताली न बजावे, और उधर से कर्ण मारे तो अर्जुन का एक हाथ रथ पीछे घुस जाए, तो भगवान ताली बजाने लगे।
तो अर्जुन गुस्सा गया, बोले हम 10 हाथ पीछे घसका दे तो हमारा ला एको बार ताली न बजाव है, और हमर एक हाथ घसकाव है तो हमारा ला ताली बजाव है। तो भगवान कहे देख कर्ण बलवान है, बोले हम बलवान नहीं हैं। बोले तुम बलवान हो अर्जुन, इस समय निस्संदेह तुम बलवान हो, लेकिन कर्ण तुमसे भी बलवान है, इसलिए कि हनुमान जी गदा लेकर के रथवा के ऊपर बैठल हैं और तीनों लोग का भार लेके हम ही रथवा पर बैठल हैं, तू बैठल है, और वो रथ को जब एक हाथ वो घसका दे रहा है तो समझो तोरे से बलवान है कि कमजोर है, और ओकरा पर तो कोई न बैठल है तो तू 10 हाथ न घसका रहा। तो अर्जुन को थोड़ा संदेह हुआ, भगवान बजरंगबली से कहे तनी ऊपर उठ जाओ, अपने भी तनी ऊपर उठ गए, रथ हजारों हाथ पीछे चल गया एक के बाण में। तो इसलिए तब अर्जुन दंडवत किया, बोले प्रभु ये आपके कृपा से हो रहा था, हमें समझ में आ गया, इसलिए किसके भाग्य से किसको मिल रहा है कौन जाने, किसके वचन से किसको आशीर्वाद मिल जा रहा है कौन जाने। इसलिए बड़े प्रेम से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। इसलिए सब आपस में प्रेम रखिएगा, जितने भी बालाजी नगर के सब लोग हैं, ये हाईटेक के पीछे के कोई भी वार्ड के होंगे, ये सब आपस में मिलजुल के प्रेम से रहिए, जात पात से ऊपर उठ के रहिए। जो भी मिले आपसे सबसे राम राम बोलिए, सीता राम बोलिए, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट छोड़ के। कोई भी मिले तो कहे सीता राम, राम राम दीदी, राम राम बहन, राम राम चचा, राम राम बब्बा। तो आजकल गुड नाइट तो गुड मॉर्निंग, अपने के कहेगा हमर बेटवा तो अंग्रेजीए में बोलता है बाबा, हिंदी नहीं बोलता है, तो बाद में अंग्रेजीए में गरिएबो करता है। संस्कार तो उसको दिया नहीं, हिंदी से बड़ी भाषा कोई है ही नहीं, न अंग्रेजी है और न उर्दू है, न तमिल है, न मलयालम है। भारत की प्राचीन भाषा है हिंदी और संस्कृत, ये सबसे महान है। अगर आप वैज्ञानिकों ने शोध किया, डॉक्टरों ने, कि अगर 5 श्लोक कोई भी संस्कृत डेली पढ़ रहा है तो उसको डिप्रेशन कम होगा, क्योंकि संस्कृत जब आप पढ़ते हैं तो ये जीभ बहुत बार टूटती है। जैसे आप पढ़िए ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, ये जीभ कितनी बार आपकी टूट रही है। और भाषा बोलने में थोड़ी टूटती है, लेकिन संस्कृत पढ़ने में बहुत ज्यादा टूटती है। तो इस संस्कृत जब आप पढ़ेंगे, जीभ ऐसे ऐसे होगा तो ब्रेन का एक्सरसाइज होगा। ये हम नहीं कर रहे, रिसर्च में आया है, और आज हम लोग रिसर्च किए हुए हैं, और महापुरुषों ने हजारों लाखों वर्ष पहले बताया ये चीज करने के लिए। इसलिए 5 श्लोक संस्कृत वेद का पढ़ना चाहिए, गीता का पढ़ना चाहिए। अपनी भाषा और संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप पहले पे एक प्रार्थना होता था, अभी भी स्कूलों में होती है, कि वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। जिस देश में जिस भाषा में हम जन्मे हो उसी पर बलिदान हो जाएं। इसलिए देश के प्रति प्रेम, आपस में आज संप्रदायवाद, जातिवाद, ऊंचवाद, पूंजीवाद, गरीबवाद, पता नहीं कितना वाद विवाद समाज में बढ़ गया है, मात्र गीता न पढ़ने के चलते। अगर सब लोग गीता पढ़ेंगे तो अपनी संस्कृति की तरफ लौट के चले आएंगे। खासकर बच्चों में जरूरत है। इसलिए कोई भी मिले तो राम राम बोलिए। राम राम बोलिएगा तो 2 बार भगवान का नाम लिया जाएगा। और गुड मॉर्निंग माने क्या होता है? गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह। अच्छा सुबह, आपके कहला से अच्छा सुबह हो जाएगा। किसी का सुबह आपके कहला से अच्छा हो जाए तो करिए, लेकिन हाँ सज्जनों, मैं गारंटी देता हूं कि जिस दिन राम राम कह के आप घर से निकलोगे उस दिन पूरा दिन आपका अच्छा होगा, यह गारंटी है। ये राम नाम की महिमा है। क्योंकि विभीषण जी राम राम जपते थे
राम राम कही जे जमुआही, अति नहीं न पाप पुंज समाही। राम सकल ना मनते अधिका, अहो नाथ अघ खग गण बधिका। इसलिए भगवान का नाम लेके बाहर निकलिए। हनुमान जी जब लंका में पहुंचते हैं तो विभीषण को कैसे पहचानते हैं? नव तुलसी का वृंद तह, देखी हरसि कपिराई। तुलसी जी का पेड़ देखे, स्वास्तिक का निशान देखे, तो भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि इसमें भक्त रह रहा होगा। तब जाके दरवाजा में ऐसे कान लगा के सुने तो अंदर से क्या आवाज आ रही थी? राम 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 राम। बोले ओ हे प्रभु, आपका भगत लंका में भी है। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ रघुपति के दासा। मन महु तरक करे कपिलागा, अते ही समय विभीषण जागा। और विभीषण जैसे ही जागा तो राम राम मुख से आवाज किया। सोते हुए भी राम राम जप रहा था, जगा तो भी राम राम जपा। और जैसे ही बाहर आया तो भी हनुमान जी को देखा, विप्र रूप में गए हुए थे। तो बोला राम राम ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? लगता है आप स्वयं राम जी ही तो नहीं हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं भैया, इतनी बड़ी उपाधि हमको मत दो। मैं तो राम जी का एक छोटा सा दास हूं, मैं राम जी नहीं हूं। और राम जी का मैं दास हूं, दास। इसलिए हमें इतनी बड़ी उपाधि से विभूषित मत करो। तो उन्होंने कहा दास हैं आप, हनुमान जी हैं? बोले हाँ। बोले क्या प्रभु जी हमको भी दर्शन देंगे? हमें इस नीच को, अधम को दर्शन देंगे हनुमान जी? अब तक तो विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब विश्वास हो गया। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सज्जनों, जब भगवान आप पर कृपा करते हैं ना, तो संतों का दर्शन कराते हैं। नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप जब इस जीव पर खुश होते हैं तो क्या देते हैं? तो भगवान ने कहा, मैं सबसे पहले जब इस जीव पर खुश होता हूं तो मनुष्य शरीर देता हूं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, अपाइन जे परलोक समारा। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछिताहि। काल ही करमहि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। जब ये नारायण खुश होते हैं, हम चिड़ियाघर में घूम रहे थे, कल गणेश ले गया था। मुख्य जजमान जो है ये माला पहन के बैठल है, ये है। लेकिन चुनाव मत लड़ना तुम कभी जिंदगी में, ठीक है ना? नेता मत बने लगी। तो ये ले गया था तो एक गैंडा हम देखे पानी में, वो नहीं रहता है मोटा मोटा है उसमें। तो हम पंडित जी को कहे कि एकाक जन्म हम लोग भी गैंडा रहे होंगे, इसी तरह पानी में पड़े रहे होंगे। कितना जन्म चींटी रहे, कितना जन्म गैंडा रहे, कितना जन्म हाथी रहे, कितना जन्म सुअर रहे, कितना जन्म गधा रहे, कोई जानता है? 84 लाख जोनी तक भटके और उसके बाद फिर क्या मिला? एक बार ये मनुष्य शरीर मिला। और यह मनुष्य शरीर अगर पा करके हम भजन नहीं करेंगे तो फिर 84 जाए। कहें अब की पासा ना पड़ी,
तो फिर 84 जाए। अगर पासा नहीं पड़ा, भक्ति करते नहीं बना, तो 84 का सीट रिजर्व है। इसलिए ज्यादा आपको भक्ति नहीं करना है। हमारे संतों ने और शास्त्रों ने गृहस्थ धर्म में बहुत थोड़ी भक्ति का बस उपाय बताया है। 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम अगर आप करिएगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मैं 5 घंटा करूंगा तो दूसरे का अनाज खा के करूंगा। आज एक माई गई थी, इधरे बगल की है, बोले बाबा हम ऐसन साड़ी दिए हैं कि मुट्ठी में ऐसे दाब लीजिएगा तो दब जाएगा। तो हम कहे हमको मेहरारूए नहीं कि हम उसको पहनाएंगे, तुम साड़ी दी है। उस सोची के बाबा का ब्याह हुआ होगा और बाबा जाके अपना औरतिया को साड़ी देंगे। हम कहें हमको माई है, न बाबू है, न बेटवा है, न घर है, न दुआर है। यहीं ये बख्तियारपुर में एक मंदिर है, आश्रम, वहीं पर 15 बरस से रह रहा हूं। उसके पहले गुरुजी के पास थे। तो इसलिए मतलब कि जब भगवान कृपा करते हैं, दूसरी बार नारद जी ने कहा तो संत का दर्शन करा देते हैं। इसलिए विभीषण कहते हैं अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि के कृपा के संत का दर्शन नहीं होता। यह दूसरी कृपा है नारायण की। बोले तीसरी कृपा, बोले तीसरी कृपा यही भागवत सत्संग, ये भगवान की कृपा ही है। आप क्या बालाजी में इतने ही वोटर हैं, इतना ही नागरिक हैं? नहीं, इससे ज्यादा हैं, लेकिन कृपा इतने ऊपर है। एक महात्मा के पास जम्मू कश्मीर में एक भगत पहुंचा, बहुत धनी था। महात्मा ने कहा बताओ तुम आज ही के दिन यहाँ क्यों आए? बोला महाराज हमको क्या पता। बोले कल गरीब था, कल भी तुम आ सकता था, आज ही क्यों पहुंचा? तो बोले प्रभु आप ही बता दें। तो बोले आज तो के ठाकुर जी बुलाए हैं इसीलिए पहुंचा, बुलावा आज आया है इसलिए पहुंचा, नहीं तो सब नहीं पहुंचे। इसलिए भगवान की कृपा हुई कि आप लोगों ने 7 दिन भगवान की कथा बैठ करके सुना, और ये कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसलिए कहते हैं, एक कहानी आपको सुना देते हैं। पहले एक पंडित जी थे, एक यादव जी, एगो बाबू साहब। जैसे राम नरेश है ना, राम नरेश मुखिया हमार बहुत प्रिय है बेचारा। जब आते हैं विष्णु के यहाँ तो पहुंच जाता है दर्शन करे। और एक दोस्त बाबू साहब है इधर अनिल, एगो दोस्त सेठ जी गणेश गुप्ता जी। अब तीनों को मन किया कि चलते हैं तनी प्रयागराज, कथा सुन लिए हैं तो तनी दर्शन पर्शन करके आ जाएंगे, और उसके बाद अपना आ करके फिर भगवान का गुणगान भजन करेंगे। अब तीनों बाबू साहब, यादव जी, साहू जी अपना चल दिए। तो सब बोले देखो जब तक एगो पंडित जी के साथ में नहीं रखोगे तो कल्याण नहीं है, रास्ता पड़ा तो पंडित जी बताएंगे। इसलिए एगो कोई पंडियो जी के साथ ले लो। तो एक पंडित को साथ ले लिए सब, कहें चलो पंडित जी सारा खर्चा बर्चा देबो, सतुआ के, फलना के, ढेकना के, रास्ता भर खाते पीते चलो। सब लोग चले गए। वहां प्रयागराज जब पहुंचे तो शाम हो गया पहुंचत पहुंचत। तो सब कहा कि देखिए ट्रेन में आते आते मिजाज थक गया है, ऐसा करिए कि सतुआ है घोर के पी लीजिए। तो पंडित जी का 10 सतुआ, सतुआ कौन है? बिहार में तो डेली सतुए पीते हैं, प्रयागराज में आके सतुआ पिएंगे? अरे दूध दूध मंगाओ, खीर उर बनवाओ, बढ़िया मीठा भोजन, तीर्थ में मीठा भोजन किया जाता है। तो कहें ठीक है 5 किलो दूध लाओ। 5 किलो दूध, आधा किलो चीनी, आधा किलो चावल, काजू किशमिश सब आ गया। हड़िया भी खरीद के आ गई बड़ा सा 6 किलो की। गोईठा भी आ गया। गोईठा पर लहे लहे आंच से खूब बढ़िया खीर एकदम बन के दम दम खीर। यहाँ आज खीर बनल है कि बुनिया बनल है जी? बूंदिया, बूंदिया बना हुआ है। तो खीर एकदम वहां बने और यहाँ दमके पूरा।
तो लेकिन 5 किलो दूध जरत जरत हो गया 3 किलो दूध। पंडित जी सोचे कि देखिए 3 किलो दूध है और ये सब खाएगा तो ज्यादा खा जाएगा, जरत जरत खीर है, हम धीरे धीरे खाएंगे, कम में खाएंगे, इसलिए कोई दिमाग ऐसा लगाएं कि हमको खीर थोड़ा ज्यादा मिले और ये लोग को थोड़ा थोड़ा कम मिल जाए। तो सोचे देखो अब रात 10 बज गए, खीर बनला, अब खैब तो पचतो न। कितना लोग के डॉक्टर लोग कह देता है ना कि सूर्यास्त से पहले ही खाना खाइएगा। तो कहें देखिए डॉक्टरों लोग कहते हैं अब ऐसा करो कि खीर को टांग दो ऊपर और ये ठंडा जाएगा, सुबेरे उठल जाएगा, और जे सबसे बढ़िया सपना देखे रहेगा ना उसको 1 नंबर यह खीर थोड़ा ज्यादा मिलेगी। जो उससे कमजोर सपना देखे रहेगा उसको खीर थोड़ा कम मिलेगी। जो उससे कमजोर देखे रहेगा उसको 5% खीर मिलेगी, और जो नहीं देखे रहेगा बचल खोचल हड़िया चाटेगा अपना। तो सब तैयार हो गए, क्योंकि सरकारें के मुंहे पाक है, पंडित जी जो कहते हैं वही माना जाता है। अब पंडित जी अपना सुबह उठे, अब तो रात भर भूख लगा था, थके भी थे बेचारे, सो गए। सुबेरे उठे, एकदम नहा वहा के चिंदन टिक्का एकदम करके बैठ गए। तब तक बाबू साहब भी उठ गए, तब तक यादव जी तो अपना सुतल ही था, खर खर नकुरा बज रहा था। सेठ जी तो किधर शौच पैखाना गए हुए थे। पंडित जी कहें बाबू साहब अरे एकरो यादव जी के जगा देता। आपस में मित्र लोग होते तो इसी तरह बोलते हैं, बताओ ससुरा खाना न खैले सर तो एकरा इतना नींद आवता, इस सुतल बा सपनवा अपन अपन लोग बताव के खीरवा उतार के खायल जाए। अब उसको जगाए, जाग के बैठा, आधा नींद में आधा बैठा है, आधा नींद में आधा बैठा है। पंडित जी कहें देखिए बाबू साहब हमार सपना सुनिए पहले। बोले का सपना देखे सरकार? बोले सपना ही देखे जैसे ही नींद हमको पड़ा ना हम बैकुंठ धाम पहुंच गए। अब विष्णु भगवान लेटे हुए थे, अब माता लक्ष्मी उनका चरण दबा रही थी, एगो चरण हम भी विष्णु भगवान के दबाने लगे। बोले बाबू साहब तू क्या देखे? बोले हम भी देखे कि जैसे ही नींद पड़ा ना पंडित जी सोचे कि भाई विष्णु भगवान से तो कोई बड़ देवता होता है नहीं, ये लोग उससे ऊपर तो बताएगा नहीं, आधा खीर तो मेरा रिजर्व हो गया। तो बाबू साहब देखे कि भाई अब शंकर जी हैं दूसरे देवता, इन्हीं को कह देते हैं। बोले हम जब सूते तो डायरेक्ट शंकर जी के पास पहुंच गए। माता पार्वती बैठल थी, हमहू गए नंदी उंदी का सेवा करने लगे। बोले एकरो से पूछो अभी तक औहा रहा है, बताओ। अरे तू भी कुछ देखा? तब बोला हम देखिए सपना उपना पंडित जी नहीं देखे। तो कहे क्या देखा? बोले हम जो देखे सब आंखों हाल देखे। बोले अरे क्या देखा? बोले जब आप लोग सूत गए ना तो हनुमान जी गदा लेके आए, हम सूतल थे पेटे के बले, क्योंकि ये बेचारा उसको भूख क्या लगे। वो तो जब खीर देखता था तो उधर ही ताके, तो सोचा के पंडित जी लोग सुतिए गए हैं, थोड़ा सा खीरवा खा लेते हैं। जब उतारा खाने के लिए तो खीर बढ़िया बनल था, थोड़े थोड़ा में पार हो गया। अब तो सोचा कि पंडित जी अब बाबू साहब तो बड़ी मार मारेगा सुबेरे, कुल खीर तो हम ही खा गए। फिर हड़िया टांग दिया ऊपर, देखा कि भैया हड़िया ऊपर रहेगी तो कोई बहाना बना लेंगे। तो कहा रे तू क्या देखा? बोले यह देखे कि हनुमान जी आए, अब पीठी पर एक गदा मारे हमको घींच करके। तो बोले मारे तो क्या किया? तो बोले हनुमान जी कहे रे जादव हो के खीर माथा पर है तो रातू सूतल है, उठ के खो जल्दी खीर। बोले अरे
हनुमान जी क्या बोले? बोले वही बोले जौन बोल रहे हैं, कहीं खीर जल्दी खोना तो दूसर गदा मार के प्राण ले लेंगे। तो पंडित जी के तनी बीपी हाई हुआ, बोले तब का किया रे? बोले तब का किया? हनुमान जी गदा लेके खड़ा थे, कहीं जल्दी खो न तो मार डालेंगे। तब कहें कि तब, तो कहें हनुमान जी कहे एको दाना छूटना नहीं चाहिए, चाट के खाई जो सब। बोले चाट के खाई जो, तब क्या किया? बोले कहे तब क्या किए? खाना पड़ा, सब खा गए हम। तो बोले ससुरा तो हमको जगाना चाहिए ना, बाबू साहब को जगा लेता, सेठ जी को जगा लेता। बोले क्या जगाएं? एक जाने तो झाड़ा फिरे गरन, एक जाने बैकुंठ धाम, एक जाने शंकरे जी के जाके वहां सेवा करता। यहाँ रहता ना कोई के हम जगाई, यहाँ तो हम अकेले ही भाई। तो सज्जनों, सिखाई हुई बुद्धि वक्त पर काम में नहीं आती है। भजन चिंतन करना चाहिए। जो एक परमात्मा को याद करता है वही यादव है, और जो बुद्धि इधर उधर लगाए हुए है, तीन तिकड़म में फंसाए हुए है, अभी वो खीर नहीं खा पाएगा। भगवान ही खीर हैं, और उस भगवान को अगर पाना है तो एक परमात्मा में मन लगाना होगा, तो खीर का आनंद आपको मिलेगा। और जो इधर उधर देवी देवता में अभी भटकते रहेगा, एक परमात्मा को छोड़ करके ओकरा अभी 2-4 जन्म बाद भगवान मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि एक दिन बालक भयो गोदमा, एक दिन भयो सयाना। एक दिन बालक गोद में हो गया, एक दिन हुआ सयाना। कब देखते देखते जवान हो जाए, कब देखते देखते मूछ आ जाती है। 4 बार बिटिया घरे से नैहरे गई, नैहरे से घरे आई, इतने में भौजी के बेटवा कितना सयान हो जाता है। आएगी जब तक इतना बड़ हो गया, इतना बड़ हो गया। तो एक दिन बालक भयो गोदमा, हम सब लोग एक दिन गोद में रहे होंगे। आज सब लोग धीरे धीरे बुढ़ापा की तरफ चल गए। एक बिरहिया हुए थे, हीरा लाल जी मर गए, मुगल सराय के थे, स्वामी जी के भक्त थे हमारे। तो वो भजन गाते थे कि लिखी लिखी पतिया भेजेला सजनवा, लिखी लिखी पतिया भेजेला सजनवा। पहली पतिया में केस पकी गईले, और दूसरी पतिया में सूझे न नयनवा। तीसरी पतिया में ले ली है परनवा, लिखी लिखी पतिया भेजेला सजनवा। ये हम लोग के सजना कौन है? भगवान। पहला अलर्ट मोड बजता है जब ये केस आदमी का पकने लगता है। आजकल तो बच्चों का भी पक जाता है बीमारी की वजह से, लेकिन यह प्रकृति पहला आपको अलर्ट करती है कि रे अब केस पक गई लो। अब ये गोदरेज वाला डाई लगा के कितना जवान बन रहा है। ये भजन कर, अब जवान मत बन गोदरेज के लगा के। एगो से हम कहे कि अरे भाई क्यों केस लगाते हो? बोले महाराज आप तो ठीक ही कहते हैं, लेकिन पत्नी 4 गाड़ी रोज देती है, बुढ़ा नियर लग रहा है, बुढ़ा नियर लग रहा है, केस रंगा लो, केस रंगा लो। रंगाना पड़ता है महाराज जी जबरदस्ती। तो हम बोले ये केमिकल है, इससे ब्रेन की नसें कमजोर होती हैं, लेकिन ये केस लगा लगा रंगा रंगा के जवान हो रहा है। नहीं, इस केस को ऐसे देखो है नाम है कि अब पक रहा है, मतलब ये सचेत कर रहा है कि अब से राम राम जपो। बहुत मौज मस्ती कर लिया, और इस अलर्ट मोड को आप नहीं मानेंगी। जैसे कि पुलिस भी 3 बार आपको मौका देता है, कोर्ट 3 बार नोटिस देता है, तीसरा बार में नहीं हाजिर होगा तो कुड़की नीलामी कर देता है। तो दूसरा नोटिस आया कि आंख में दर्द, ठेंगुना में दर्द, हाथ में दर्द, बात आई, दूसरा नोटिस है। भगवान कहेंगे रे अब बड़ा दुनिया के देख लिया, अब 0 नंबर 8 नंबर चश्मा मत बनवा, अभी आंख से हमको देख। और अगर दूसरे मोड में भी आप नहीं मानते हैं तो तीसरी पतिया में ले ली है परनवा। पराने खींच लेंगे, कहेंगे चल मेरे पास। इसलिए
एक दिन बालक भयो गोदमा, एक दिन भयो सयाना, एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं जात असमाना। एक दिन चिता मरघट पे जल जाती है, सबको वहीं पहुंचना है। हम लोग कहते हैं कि मुर्दा जला के आ गए। आप मुर्दा जलाने नहीं गए थे, मुर्दा आपको आपका घर दिखाने गया था कि देख वो घर जहां तू रह रहा है 2 BH 1 BH का बना करके, वो तेरा घर नहीं है, वो पलंग तेरी नहीं है, वो सैया तेरा नहीं है, जो वस्त्र पहने हो वह वस्त्र भी तेरा नहीं है, ये जो लकड़ियां है यह तेरा है, देख ले मैं भी एक बार यहाँ आया हूँ और तू भी जाके पहुंचा के मेरे पास एक दिन आएगा। वो आप उसको पहुंचाने नहीं गए थे, बल्कि वो आपको दिखाने के लिए गया था। इसलिए ये समय बदलता रहता है, आज बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, फिर वही शरीर चिता पर जल जाती है। मृत्यु सबको मरना है, लेकिन विश्वास किसी को नहीं होता है। लगता है कि हम नहीं मरेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए आत्मा को हमेशा विश्वास रहता है कि मैं नहीं मरूंगी। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो असोस्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थारुण अचलोयम सनातनः। इसलिए आत्मा यह सोचती है कि मैं नहीं मरूंगा। मरता क्या है? शरीर। इसलिए सब लोग सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। ये तो शरीर मरता है, सच में आदमी नहीं मरते। फिर आपका ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। आप एक रूम छोड़ती हैं, दूसरा रेंट के पास जाती हैं और रहने लगती हैं, फिर वहां आप अपना शिफ्ट हो जाती हैं। उसी तरह से इस रूम से मालिक ने निकाल दिया, हम दूसरे रूम में जाके शिफ्ट हो गए। बस केवल शिफ्ट होने का प्रक्रिया है, ये आत्मा मरती नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो इस पद का अर्थ लगावे, वहीं चतुर सुजाना। जो इतना बतिया समझ लिया ना, वहीं चतुर है, वहीं सुजान है। नहीं तो चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़ा अचार, तुलसी राम भजन बिना चारों वर्ण चमार। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम के भजन के बिना कोई मुक्ति नहीं पा सकता है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथने से, पानी मथने से भले घी निकल जाए, गंगा जी वाला बालू, दियर वाला, रेता वाला बालू भरे कोल्हू में पेरने से तेल निकल आवे, यह असंभव कार्य भले ही संभव हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय। बिना हरि के भजन से इस संसार से पार कोई नहीं जा सकता है। इसलिए जैसा मैं बार बार बताया कि सुबह शाम भजन 10 मिनट 5 मिनट करिए, नशा पत्ती मांस इत्यादि अमानुषी भोजन का भी धीरे धीरे परित्याग करिए, मांस मछली खाना छोड़िए। जो भी दुर्गुण है भगवान को यहाँ समर्पित करके जाइए। ये नहीं कि ई काने से सुने और काने से निकाल दिए, नहीं। और धीरे धीरे, कुछ लोग का नहीं छूट सकता है तो धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। कितनों आप एक्सरसाइज इतना बड़ा बड़ा लेदा फुला के कर लीजिए, लेकिन जब तक मांस मछली दारू ताड़ी नहीं छोड़िएगा, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वो मुर्गवई डायबिटीज बन के बैठ जाता है अंदर में, बीपी बन के बैठ जाए। जो कटा है तोरा नाम पर उ कहीं जा है थोड़ी, तोरा अंदरे घुस जाए, ओकर मसीहा खाते हो तो अंदरे न घुस जाए। एगो बीमारी बन के बैठ जाए, तोरा डॉक्टर भी फेरा लगते रह। तू सोचा है कि नान भेज खा हते ताकत आ जाता है। ताकत कुछ न है, वो मसलवा में ताकत है, ओकरे से गर्मी लगता है। इसलिए फालतू चीज से मन को हटा के भगवान में लगाना है, इसी का नाम भक्ति है।
बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप सब लोग शांति पूर्वक आरती करेंगे और आरती करके फिर उसके बाद कोई घर नहीं जाएगा। वहां पर बफर सिस्टम शहर में जो चलता है लगाए हुए हैं कमेटी के लोग। लाइन से प्यार से श्रद्धा से खाइए और मर्दाना नहीं आया है तो एक प्लेट ले जाइए। ओम बोलिए गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करेंगे। और जिस किसी को गीता की भजन सुना देवे एगो भजन सुना दे। जिस किसी को गीता की पुस्तक नहीं मिली है वो ईमानदारी के साथ गीता की पुस्तक प्राप्त करेंगे। और जिसको ये गीता की पुस्तक मिल चुकी है वो कृपया करके दोबारा नहीं आएंगे। और लेने का मतलब यही है कि उसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें और गीता के मार्ग पर चलें। आप लोग को ध्यान देना है कि जिसको भी मिल गई है वो यहाँ नहीं आएंगे और जिसको नहीं मिली है वही आएंगे, दोबारा कोई नहीं आएगा। काली कमली आप लोग पहले भजन का श्रवण करेंगे, इसके बाद आरती करेंगे। विष्णु भैया हमारे मंच पर पहुंच चुके हैं और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी जहां भी हो इस मंच पर आ जाएं। विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी ही होती हैं, तो जहां भी लक्ष्मी जी हो यहां मंच पर आ जाएं। विष्णु जी आ चुके हैं। प्रमुख यजमान गणेश जी की ओर से पहले भजन हो। थोड़ा पीछे से ही खड़े होइए। हरि ओम इदगुंगवि प्रजननम में अस्तु दशवीरगुं सर्वगुणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुनि लोक सन्न भय सनि अग्नि प्रजां बहुलां में करोतुन्नं पयोरेतु अस्मात् श्री भागवत भगवान आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को मनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने
श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारं मुरुगेन्द्र भार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम। कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं च प्रदीपितम् आराधिक्यमहं कुर्वे, पश्य मे वरदो भवा जलेन शीतीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आराधिग्रहणम्। ओम जितने न जिज्ञामया जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्ना देहना महिमानः लेके बाहर चले जाओ एक अंदर। पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय परसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यादा सार्वभौमः सार्वायुषः आन्ताधात् परार्धाता पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको भगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य गामप्रे विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्वतश्चक्षुरुद विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुद विश्वद्वात् सम्माहुव्यान्धमति सम्पौत्रेर्दिया वा भूमि जनयन् देव एकः। नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। आज की आनंद की आज की आनंद की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की और आरती की थाली पहुंची और यहाँ से स्थान खाली करेंगे। लेकर ही जाएंगे। भजन होता रहेगा, हम बनाना नहीं है। आप प्रसाद लीजिए, उसके बाद जिसको गीता न हो प्रसाद लेके आएगा तब उसको यहाँ पर ले लिया जाएगा। अरे प्रसाद लीजिए और आज सब आदमी प्रसाद खाते जाएंगे और लेकर भी जाएंगे। यहाँ भजन जब तक आप आप लोग प्रसाद खाकर जाएंगे भरपूर मात्रा में खाइए। बोलिए सरदार जी महाराज की, बोलिए भगवत भगवान की, यहाँ की जनता जनार्दन की सुखमय जीवन हो आपका। बोलिए भगवत भगवान की। बहुत ही आनंद आया। आप लोग 7 दिन बहुत अच्छा सहयोग किए और इसके बाद तो आज विदाई है हम सभी की और भागवत भगवान की भी विदाई आप लोग कर रहे हैं, पर हृदय से विदाई नहीं करना है। आपके हृदय में वो भगवान हमेशा विराजमान हो और रुद्र हो, इसके लिए आप लोग हमेशा भक्ति भाव करते रहें और दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं। जिसको भी गीता की पुस्तक नहीं मिली है
वो लोग थोड़ा साइड में हो जाएंगे जिनको मिल चुकी है यहाँ पर विदाई भागवत भगवान के ऊपर चढ़ा करके आगे बढ़िए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। जिसको भी गीता की पुस्तक मिली है साइड में हो जाएंगे और आराम से किसी प्रकार की भक्ता नहीं मचाइए, सभी का है ये, आराम से कीजिए। आराम से भक्ता नहीं मचाना है। और इस गीता में जिसको भी महाराज से संपर्क करना हो, इस गीता में महाराज जी का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आप लोग उस मोबाइल नंबर से, उस पता से महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। और महाराज जी की ये जो कथा होती है निःशुल्क होती है, जो अपने अंदर श्रद्धा हो अपने श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं है। जो आपकी श्रद्धा है आप श्रद्धा से सेवा भाव कर सकते हैं। सब लोग अभी थोड़ी देर अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, भजन श्रवण करेंगे, इसके बाद प्रसाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आप लोग बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए अपने जगह पे, बैठ जाइए आराम से बैठ जाइए। पहले माता जी लोग दर्शन करने के बाद आप लोग बैठिए, भजन होगा, फिर इसके बाद आप लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर अपने अपने घर को प्रस्थान होंगे। तो दर्शन करने के बाद आप लोग बैठ जाइए और आप लोग को बैठते हुए ही गीता मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी। जिसको नहीं मिली है बैठ जाएंगे तभी गीता मिलेगी, हाथ ऊपर उठा देंगे। जिसको भी नहीं मिली है बैठ करके जिसको भी विदाई करना है वो लोग आगे आए और जो कर लिए हैं वो लोग पीछे बैठ जाए आराम से। आराम से आइए। आज महाराज जी का आपको समय देंगे। आप सभी लोगों को महाराज जी से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। दर्शन मुक्ति न करिए, देखिए आराम से, आपकी व्यवस्था आपको बनाना है। रेवा लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए, रेवा लोग थोड़ा पीछे हो जाए, घर करना चाहिए। उधर से चलना है, जो भी दर्शन कर चुके हैं आप लोग बैठ जाइए। बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। व्यवस्था बनाना आपके हाथ में है और व्यवस्था कैसे बनाएंगे आप क्या करेंगे। आप लोग बैठ जाइए, बैठ करके ही गीता मिलेगी। भजन का श्रवण करेंगे बैठ करके। आप लोग पीछे रहिए, थोड़ा सा पीछे चलिए। आराम से देखिए।
रहे हैं। आप लोग 7 दिन भक्ति किए, यही है क्या? भक्ति करना है तो ऐसे थोड़ी नहीं करना है, आराम से, किसी को चोट ना पहुंचे। देखिए क्या हो रहा है सब, आराम से देखिए, बना कर करिए, व्यवस्था बना कर करके, व्यवस्था बिगाड़िए नहीं आप लोग। आराम से भगवान, आराम से, आप लोग आराम से कीजिए प्रभु। नीचे भी देखते जाइए आप लोग, नीचे भी देखिए। ए भैया, सभी लोग जहां भी जगह पाए आगे पीछे बैठते रहें, ज्यादा आगे नहीं आना है। आप लोग पीछे बैठिए जगह बना करके। जिनको जगह नहीं मिल पाई है, बाहर कुर्सियां लगी हैं, कुर्सियों में बैठ निकल जाएं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, इधर आइए आप लोग, इधर निकल जाइए, इधर निकल जाइए। यदि हमारे कलाकारों को हवा नहीं लगेगी तो कैसे आप लोग को शीतलता पहुंचाएंगे? जैसे उनको शीतलता पहुंचेगी तो आपको भजन के माध्यम से भी शीतलता मिलेगी। तो आप लोग कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग बैठ जाइए, जिसको भी जगह नहीं मिल रही है आप लोग साइड में किनारे में खड़े हो जाइए और भजन श्रवण करेंगे। जिसको मिला है वो नहीं लेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, पहले बोलिए राधे राधे, जेंट्स लोग को जोर से बोलिए राधे राधे। बस अब बात नहीं करना है, आप लोग को भजन श्रवण करना है, किसी प्रकार की बात नहीं करना है। बैठ जाइए सभी लोग। जेंट्स लोग को आने दिए, जेंट्स लोग को पहले जो, अरे घरवा में तो एक आदमी ने पढ़ेगा, एक गीता जाएगा, पहले जेंट्स लोग को आने दीजिए, सीनियर सिटीजन सभी को मिलेगा। और माई लोग को बाद में ले जाएंगे तो माई और दोनों पढ़ लेगा। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पे बरस रही है। तुम यहाँ जाओ आगे। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पे बरस जेंट्स को, केवल जेंट्स को दीजिए अभी। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पे बरस रही। करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पे बरस रही है। तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर, तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर सभी की किस्मत चमक रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम बरसा सभी जनों पे बरस रही है। लड़कन के मत दो गीता, पहले जो बुढ़ापा लोग हैं उनको दीजिए। माई लोग हटो आगे से, घर में एक ही लोग न पढ़ेगा। एक आदमी जो ऊपर आएगा उसी को दीजिए, वहां भगदड़ मत मचाए। ऊपर आइए, डर नहीं मचाना है किसी प्रकार का। आप लोग अभी जेंट्स लोग जो बैठे हैं उधर उनको दे दीजिए। घर में एक ही आदमी में कोई पढ़ेगा। अभी चलिए उतरते जाइए, युवा को अभी नहीं, जितने युवा लोग हैं उनको बता दें हम, यथार्थगीता.com गूगल पर जाके आप सर्च करिए,
और आपके घर निःशुल्क 7 दिन में गीता पहुंच जाएगी। बुढ़वा सबको दीजिए, खाली स्टेज पर बुलाओ बस। जो बुढ़ापा है, सीनियर सिटीजन है, पहले उनको दीजिए। वहां दीजिएगा, लूट लेगा। ऊपर बुलाइए ना, माई को आगे हटाओ। भजन श्रवण करेंगे। आप लोग भजन श्रवण कीजिए बैठ करके। किसी प्रकार की भगदड़ नहीं मचाइए। सभी को पुस्तक मिलेगी, ऐसा कोई नहीं है किसी को पुस्तक नहीं मिलेगी। सभी को पुस्तक मिलेगी, आराम से बैठ जाइए। जो पहले रिटायर हुए हैं, जिनको गीता की जरूरत है, उनको दीजिए। ले जाके घर में रख देगा, पढ़ेगा ये नहीं। जो पढ़ेगा वही लेगा, घरे ले जाके रखेला ना मिला है। दीजिए, इनको दे दीजिए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना। ऊपर में दीजिए, ऊपर में जो आए उसी को दीजिए, नीचे मत दीजिए।